ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय श्रोता, उम्मीद है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आप सभी पर गुरुदेव की कृपा बनी रहेगी, ऐसी मेरी कामना है। आज गुरु कृपा से मैं आप सबके समक्ष एक विशेष साधना और अप्सरा मंत्र लेकर आया हूं। चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अप्सरा जो होती हैं वह उसे एक बार सिद्ध कर लेने मात्र से ही जीवन का सौभाग्य बदल जाता है। आज के इस समय में जहाँ लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई चीज़ों के अभाव से लोग वंचित रह जाते हैं, आज भी हमारे पास ऐसी शक्तियाँ, ऐसे मंत्र, ऐसी साधनाएं हैं जो कि हमारे जीवन में जो भी हम चाहें वह सारी चीज़ें हम बस सोचकर ही उसे पा सकते हैं। अप्सराएं जो होती हैं वह इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी सबसे सरल और कहा जाए तो दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो आपके इन सारे भौतिक सुखों को वह बहुत ही सरलता से पूरा कर सकती हैं। और यह अप्सराएं जो होती हैं किसी मनुष्य के भौतिक सुखों को पूर्ण करने के लिए ही वह इस धरा पर आती हैं, क्योंकि अप्सराएं भी हमेशा ललायत रहती है कि कोई साधक, कोई मनुष्य उसे सिद्ध करे और उसके बाद वह उसकी सारी परेशानियां को हल करे और उस मनुष्य के संपर्क में रह सके। आज भी कई लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन हमारे जो प्राचीन संस्कृति रही है, बहुत पहले से ही अप्सराएं इस धरा पर स्वर्ग से आती हैं और मनुष्यों के साथ रहती हैं और मनुष्य के सारे भौतिक सुखों का वह निवारण करती हैं। लीलावती अप्सरा ऐसी ही एक अप्सरा है जिसे यदि कोई मनुष्य पूर्ण रूप से सिद्ध प्राप्त करना चाहे तो वह कर सकते हैं, और सिद्धि प्राप्त करने के बाद जीवन में कई नई प्रकार के भौतिक सुखों की वृद्धि होती है। भौतिक सुख जैसे भौतिक सुख में वृद्धि, यौवन सुख, सौंदर्य एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लीलावती अप्सरा एक ऐसी अप्सरा है जो अपने साधक को हर एक चीज़ प्रदान करती है। वह अपने साधक को कभी भी मायूस, उदास नहीं होने देती और जो भी साधक लीलावती अप्सरा की साधना करता है उसे वह निश्चित रूप से ही उसे वह प्राप्त होती हैं और साधक के बुलाने पर वह अप्सरा उसके समीप आकर के उसकी हर इच्छा पूर्ण करती है। मैं आपको अब साधना विधि बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इस मंत्र के माध्यम से और इस साधना का जो तरीका बता रहा हूँ जिससे आप इस अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। साधना करने के समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सात्विक भोजन करना है। उसके साथ ही साधक जो है साधना के समय स्नान करके सुंदर और स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और सुंदर पीले रंग के रेशमी आसन पर उनको उत्तर मुख दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। जिस स्थान में आप बैठे ध्यान रखें वह पूजा का स्थान हो जिसे आपने साफ कर रखा हो, और पूजा स्थान में इत्र और घी के इत्र भी आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना है और घी का दीपक भी आपको जलाना है। साथ ही साथ आपको अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती
आपको अवश्य जलाना चाहिए और आपको अपने सामने लीलावती अप्सरा यंत्र जो है उसे स्थापित करना है। साथ ही साथ आपको लाल चावलों की भी ज़रूरत पड़ेगी, जहां आप एक ताम्र पत्र में लाल चावल के ऊपर लीलावती अप्सरा यंत्र को स्थापित करेंगे। सर्वप्रथम साधक को यह ध्यान रखना है कि उन्हें अपने मन में एक सुंदर छवि लीलावती अप्सरा को ध्यान करेंगे और एक सुंदर छवि अपने मन में रखकर उन्हें मन ही मन लीलावती अप्सरा का ध्यान लगाएंगे, क्योंकि चंद्रवती लीलावती जो होती है वह पीले वस्त्र को धारण करने वाली एक मधुर और सुगंधित और अत्यधिक सौंदर्यता की परिभाषा होती है। लीलावती अप्सरा जिस जगह पर आती है वह जगह खुशबुओं से भर उठता है और उसके आने का एहसास कुछ ऐसा होता है मानो कि आप किसी दूसरे धरातल पर जा पहुँचे, स्वयं स्वर्ग में जा पहुँचे हो। लीलावती अप्सरा की सौंदर्यता और सुगंध का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। जो साधक इस साधना को करेंगे उन्हें ध्यान रखना है कि उन्हें वह प्रेमिका रूप में अगर लीलावती अप्सरा को सिद्ध करते हैं तो उन्हें ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद आपको लीलावती माला लेनी है और उस माला को लीलावती यंत्र है उसके ऊपर रख देना है पहले, और उसके बाद आपको अपने हाथों में पुष्प लेकर और लीलावती का ध्यान करके एक सुंदर सी छवि ध्यान करके आपको वह पुष्प उसके ऊपर अर्पित करने हैं। उसके बाद आपको वह माला अपने हाथों में लेकर के निम्न मंत्र का जप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम होम लीलावती कामेश्वरी अप्सरा सिद्धि होम होम। मंत्र काफ़ी तीव्र मंत्र है और आपको सही उच्चारण करना है और मंत्र का उच्चारण आपको करना है। 11 माला मंत्र जप करेंगे। चंद्र ग्रहण के समय यह मंत्र जो होता है वह काफ़ी विशेष बन जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय पर अगर इस मंत्र का जप किया जाए तो वह बहुत तीव्र प्रभाव डालता है। इस मंत्र से आपकी आवाज़ जो है लीलावती अप्सरा के पास जाती है, यह मंत्र जाता है और कहीं ना कहीं भी जहाँ भी वह अप्सरा होती है वह भागी दौड़ी आपके पास चली आती है। इस साधना को सिद्ध करने वाले साधक को अप्सरा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है और तब साधक को क्या करना है, जब अप्सरा आपके सामने आ जाए तो आपको उस अप्सरा से अपने जीवन में पूर्ण सहयोग देने का वचन ले लेना है। पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने वाले साधकों को अप्सरा वचन अवश्य दे देती है और जब भी आप अपने जीवन में उस लीलावती अप्सरा को बुलाना चाहते हैं तो वह जो माला होगी उससे आप 11 बार गले में वह माला पहनकर 11 बार जब मंत्र जप आप करेंगे तो अप्सरा जो है आपके सामने सशरीर उपस्थित हो जाएगी, प्रत्यक्ष हो जाएगी और आपका जो भी कार्य होगा वह अप्सरा पूर्ण करेगी ही करेगी, क्योंकि इस अप्सरा का काम ही है अपने साधक के पास आना, चाहे वह किसी भी धरा पर हो, और आकर अपने साधक की सारी इच्छाओं को पूर्ण करना, चाहे वह कोई भी इच्छा हो।
वास्तव में कहा जाए तो यह अत्यंत गोपनीय और चमत्कारिक अप्सरा प्रयोग है और आप किसी भी शुक्रवार को इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के समय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन यह ज़्यादा फल प्राप्त होता है और ज़्यादा संभावना होती है कि अप्सरा वह जल्द ही सिद्ध हो जाए। जो साधक इस साधना विधि को करने में सक्षम नहीं है वह इस मंत्र जप का नित्य जप कर सकते हैं और लीलावती जो अप्सरा है उसकी कृपा अवश्य ही उसे प्राप्त होगी। प्रिय श्रोताओं, यह जो साधना है काफ़ी सरल साधना है। यूँ तो एक दिन में आप इस अप्सरा को चाहे तो सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अगर एक दिन के बजाय चाहे जितने भी दिन लग जाए, चाहे 11 दिन 21 दिन भी लग जाते हैं, और अगर उतने दिनों में भी अगर कोई अप्सरा कोई चमत्कारी देवी अगर सिद्ध हो जाती हैं तो वह उसके बाद आप नहीं रहेंगे। अगर मन में यह भावना रखें तो ज़रूर ही एक दिन में आप इस अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं और उसके बाद अपने जीवन में आप हर एक ऊंचाइयों को, अपने सारे भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि प्रेमिका रूप में लीलावती अप्सरा को सिद्ध करना अपने आप में एक विशिष्ट चीज़ हो जाती है, विशेष चीज़ हो जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव इतना, इसका सुख इतना, भौतिक सुख उसके बाद आपको इतना प्राप्त होता है, चाहे वह धन हो, चाहे वह शारीरिक सुख हो, चाहे वह किसी प्रकार की पीड़ा, कष्ट, जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी स्वतः ही खत्म हो जाती है और साधक के पास कभी भी पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती है। साधक कभी भी मायूस उदास नहीं रहता, कभी उसके पास किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं रहता, कोई बुरी शक्ति नहीं आती, ना ही उसके पास कोई बीमारी आती है। साधक हमेशा स्वस्थ और संपूर्ण ऐश्वर्य जैसी प्राप्ति, यश प्राप्ति जैसा फील करता है और अपने जीवन में वह काफ़ी आगे बढ़ता है। अपने जीवन में वह हर एक चीज़ पा सकता है जिसकी उसने कल्पना भी ना की हो। अतः इस मंत्र का और इस साधना विधि का आप सबके सामने रखने का उद्देश्य भी यही था कि आप सब अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य धान बनाएं। आज मैं अपने वाणी को यहाँ आराम देता हूँ। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे दिए हुए जितने भी यंत्र, मंत्र और साधनाएं विधि हैं मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी जानकारी हो वह सब आपको प्राप्त हो सके। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेंगे। बहुत सारे आशीर्वादों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान गुरुदेव आप सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।